हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। मैं एमडी अनवर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। आप लोगों के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15 एवं 18 में से सभी से पूर्णतः विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी बोले तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, संख्या 10, 12, 15 एवं 18, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए पहले 2 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये 15 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, यहाँ दे दीजिए आप 3 से। 5, 2, 5, 3। ठीक है, आगे दे दीजिए 5 से। ये 2 रह गया और 3 रह गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 180। ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग 180 तो नहीं है। 180 वो संख्या तो निकल गया जिसमें 10, 12, 15 और 18 से पूरी तरह भाग लग जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये ऑप्शंस में देख लीजिए कि पूर्ण वर्ग कौन है जो 180 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये 400 में अगर 180 से भाग देंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, लेकिन 900 में 180 से भाग देंगे तो 900 को 180 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में कट रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 900। यानी 900 वो संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है और 10, 12, 15 एवं 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका लसा 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। यानी बड़ी संख्या निकालना। हमको संख्या का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, और उनका एलसीएम हमको दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 84। ठीक है, इसमें से ये अनुपात में है तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर x दोनों में कॉमन था जो कि कट गया है। ठीक है, तो ये x दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो गया इस प्रश्न के लिए, यानी जब एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न हो तो दोनों संख्या में, ठीक है, दोनों संख्या में एचसीएफ हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि इसका दोनों में जो कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो x इस दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो गया x। ठीक है, हमको दिया है पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम दिया, हमको निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम है हमारा 84 गुना एचसीएफ है x दोनों में कॉमन है इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया x। पहली संख्या है 3x गुना दूसरी संख्या है 4x। इस x से इस x को काट दीजिए। ठीक है, इधर हो गया 84 बराबर हो गया 4 12x। 12 से 84 को काटेंगे 7 बार में। ठीक है, यानी कि 7 बराबर x, यानी x का मान निकल गया हमारा, x का क्या मान निकल गया 7। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में, 4x। 4x बराबर 4 और x का मान 7 गुना 7, यानी कि 28 हो गया हमारा
बड़ी संख्या। ठीक है, 28 हो गया हमारा बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a माइनस 1/a का मान क्या होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है a माइनस 1/a। ठीक है, इसके लिए ए स्क्वायर, इस माइनस 6 को इधर ले जाइए तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 6a। ठीक है, हमारा इधर हो गया 6a। अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 1/a से गुना कर दीजिए। 1/a से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लाना है a माइनस 1/a। ठीक है, दोनों तरफ 1/a से गुना कर दीजिए। इसमें जब गुना करेंगे तो a स्क्वायर बटे a होगा, तो a के कट जाएगा, यानी a माइनस यहाँ हो जाएगा 1/a बराबर हो जाएगा, इस a से ये कट जाएगा 6। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, यही हमसे पूछा है a माइनस 1/a का मान क्या होगा, जो कि निकल गया 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 37.1/2 में कितने 1/4 है। ठीक है, इसको हल करने से पहले इधर कुछ समझ लेते हैं। मान के चलिए आपसे कोई पूछे 10 में कितना 2 है। ठीक है, 10 में कितना 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 कितना है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 5 2 है, यानी 2 की संख्या 5 है, 10 में 2 5 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पूछ रहा है 37.1/2 में कितने 1/4 है, तो 37 को तोड़ के लिख दीजिए, भिन्न में लिख दीजिए, कितना लिखेंगे 75/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना 1/4 है, तो इसमें अगर हम 1/4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि इसमें कितना 1/4 है, तो 1/4 से भाग दे दीजिए 1/4। ठीक है, यहाँ लिखिए बराबर 75/2, ये भागा में ऊपर जाके गुना हो जाएगा 4/1। ठीक है, ये 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 2 से काटिए 4 को 2 बार में, 75 गुना 2 150। ठीक है, यानी कि 37.1/2 में 1/4 कितना है 150। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है शंकर तथा संजय के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी शंकर है SAN, शंकर है इधर है संजय। ठीक है, इनका आयु का अनुपात कितना है 8 और 9। ठीक है, इनका अनुपात है ये, और कुल योग कितना है 68 वर्ष। यहाँ अनुपात के हिसाब से कितना है 17 बराबर है किसका 68 का। ठीक है, यानी 1 का मान कितना निकलेगा 4। 68 में 17 से भाग देंगे 1 का मान निकल जाएगा 4। यानी जब उसके उम्र में 4 वर्ष का परिवर्तन होगा तो उसका अनुपात में 1 अनुपात का कमी या वृद्धि हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 वर्ष बाद, यानी इसके उम्र में 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 10 वर्ष बाद उसका अनुपात पूछ रहा, तो 1 अनुपात में 4 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी जब 4 वर्ष बढ़ेगा तो उसका अनुपात में कितना बढ़ेगा 1, तो 10 साल बढ़ेगा तो अनुपात में कितना बढ़ेगा 10 साल का हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ भी 2.5। ठीक है, यानी कि 2.5 अनुपात उसके अनुपात में बढ़ जाएगा जब वो 10 साल बाद होगा। ठीक है, पहले था 8 और 9। ठीक है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा 2.5, इसमें भी बढ़ेगा 2.5 इसमें भी बढ़ेगा।
2.5 कहाँ से निकालें, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक अनुपात में अगर वृद्धि होता है तो आयु कितना लगता है 4 साल, 2 अनुपात वृद्धि हो जाएगा तो कितना लगेगा 8 साल, और 0.5 वृद्धि हुआ तो कितना लगेगा 2, यानी 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ से आया है 2.5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10.5 और यहाँ हो जाएगा 11.5। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए ये दशमलव को इस दशमलव से काट दीजिए, दोनों में 5 से भाग दे दीजिए, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी निकल गया इसका अनुपात कितना निकल गया। 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा 21:23। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर पर सेकंड है, तो उनके गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनका गति का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, यहाँ किलोमीटर में है या मीटर सेकंड में, तो इसको भी हम लोग मीटर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 45 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 45 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, इसका चाल हो गया, और इधर है 10 मीटर पर सेकंड दूसरा का चाल। अनुपात निकालना है। ठीक है, 9 से 18 को काटिए 2 बार में, 9 से 45 को काटिए 5 बार में, इस 5 से 10 को काट दीजिए 2 बार में, इधर क्या बचा 5 अनुपात, ये जाके उधर गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, यानी कि उनके गति का अनुपात क्या निकल गया 5:4, जो कि ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, एक घन है, उसके प्रत्येक किनारा यानी प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जा रही है। 25% मतलब होता है 25/100 बराबर होगा 1/4। ठीक है, यानी पहले उसका भुजा या किनारा 4 था तो अभी क्या हो गया 5। ठीक है, पहले 4 था तो अभी 5 हो गया, और उसका निकालना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 6a²। ठीक है, यानी यहाँ पर स्क्वायर है, a² स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लेंगे, एक बार 4 से 5, दूसरा बार भी 4 से 5। ठीक है, ये हो गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले कितना था 4 गुना 4 16, अब कितना हो गया 5 गुना 5 25, तो कितना का वृद्धि हुआ, पहले 16 था अभी 25 है, तो कितना का वृद्धि हुआ 9 का, कितना में 16 में, 16 से 25 हो गया, यानी 16 में 9 की वृद्धि हुआ। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ठीक है, 4 से काट दीजिए इसको 4 बार में, इसको 4 से काटिए 25 बार में, 25 गुना 9, 25 गुना 9/4। ठीक है, ये कितना हो गया 9 × 45, 9 दूना 18 4 22। ठीक है, यानी 222/4, जो कि इसको काटने पर हो जाएगा 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2.5%। ठीक है, यानी कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 56.25%। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है,
8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, औसत है 10। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में बोल रहा है तो सभी में कितना बढ़ रहा है, 8, यानी कि सभी में 8 बढ़ रहा है, तो औसत में भी 8 बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले 10 था, अभी कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर दीजिए, यानी कि 80 हो गया। अभी नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। यदि यहाँ बोलता कि सभी संख्याओं में कुछ संख्या यानी कि 2 या 5 जोड़ रहे हैं, या फिर ये इसी को ले लेते हैं कि बोल देता है कि सभी संख्याओं प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि की जा रही है, तो यहाँ 10 प्लस 8 हो जाता है 18, उसका नई औसत। ठीक है, यानी जो बोले, जोड़ने बोले तो जोड़ दीजिए औसत में, और जब गुना करने बोले तो सीधे औसत में कितना प्रत्येक संख्या में गुना कर रहा है, 8 गुना कर रहा है, तो सीधे 8 से गुना कर दीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति शांत जल में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यदि नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी शांत जल में उसका नाव का चाल क्या है, शांत जल में नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल क्या है, नदी की चाल 6 किलोमीटर, यानी धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसे धारा के साथ यानी बहाव के साथ, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ उसको जाना है 80 किलोमीटर। दूरी है हमारा कितना, 80 किलोमीटर। जब बहाव के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा, तो चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। 10 नाव का और धारा का 6, कितना हो गया टोटल, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अब नाव चलने लगेगा, जब धारा के साथ यानी बहाव के साथ चलेगा। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, दूरी हो गया 80 और चाल हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना निकल जाएगा, 5 घंटा। ठीक है, यानी 5 घंटा में नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। यह हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी 3 संख्या, पहला, दूसरा और तीसरा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या है हमारा, 100। ठीक है, तो पहली संख्या क्रम से बोला है, तो पहली संख्या हो जाएगा 20% अधिक यानी 120%, और दूसरी हो जाएगा 50% अधिक यानी कि 150%। ठीक है, तो क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तीसरी संख्या कितना है 100 और पहली संख्या इसका कितना है 120%। देखिए पहली संख्या 120 है बट तीसरी संख्या किसका बोला है, तीसरी संख्या का, जिसका बोले वो नीचे होता है, यानी 100% निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया यानी कि 120% है पहली संख्या तीसरी संख्या का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यह हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ आज हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।